क्या महाराष्ट्र में बीजेपी को अब महायुति की जरूरत नहीं है? क्या महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी अकेले ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी? क्या महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ ऐसा दावा कर दिया है जिसके बाद से कथित तौर पर एनडीए की टूट को लेकर तो असमंजस बन ही गया है, साथ ही महायुति के भी पसीने छूट गए हैं। तो क्या है पूरा मामला और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा भी क्या कह दिया जिससे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है? बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। इन दिनों विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत जोरों पर है। सभी पार्टी के नेता जनता के बीच पहुंचकर चुनावी रैलियां करने के साथ ही देश और प्रदेश को लेकर अपने अपने विजन जनता के सामने रख रहे हैं। बता दें कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को सामने आ जाएंगे, जिसके बाद माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 3 चरणों के तहत मतदान पूरे हो चुके हैं, तो वहीं हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को मतदान होने को है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों ही राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम 8 अक्टूबर को सामने आ जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें महाराष्ट्र और झारखंड की, तो इन दोनों ही राज्यों में भले ही चुनाव की तारीखों को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई हो, लेकिन सभी दल ने अभी से ही अपनी अपनी कमर कसते हुए चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही चुनावी शंखनाद कर दिया है, जिसके चलते सभी पार्टियों की तरफ से चुनाव प्रचार का दौर भी शुरू है और एक दूसरे पर जमकर बयानबाजी भी की जा रही है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर ऐसा कह दिया है जिससे कि कथित तौर पर एनडीए में एक बार फिर से बड़ी टूट के आसार दिखाई दे रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र पहुंचे थे। इस दौरान अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। अमित शाह ने मुंबई में आयोजित भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा कि बीजेपी 2029 में अपने दम पर महाराष्ट्र की सत्ता में आएगी। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान से सहयोगी घटक दलों की टेंशन बढ़ गई है, जिसके बाद महायुति में शामिल घटक दलों ने शाह के इस बयान पर प्रतिक्रिया दी है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री के इस बयान के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी, एकनाथ शिंदे गुट और अजित पवार गुट के गठबंधन को महायुति कहा जाता है। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए जल्द ही सीट बंटवारे का ऐलान कर सकता है। सीट बंटवारे को लेकर महायुति की कई दौर की बातचीत भी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गठबंधन में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसकी घोषणा जल्द होगी। जबकि सूत्रों के अनुसार आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए की महायुति गठबंधन सरकार में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार के बीच कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर लगभग सहमति बन गई है। बीजेपी के सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना है। वहीं शिवसेना, शिंदे गुट को एनसीपी अजित पवार के मुकाबले ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। वहीं तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी के 155 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना है। शिंदे की शिवसेना 90 से 95 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि अजित पवार की पार्टी एनसीपी 35 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों की माने तो 240 सीटों के लिए सभी दलों में सहमति बन गई है। कुछ ही दिन में इसका ऐलान भी किया जा सकता है। एक तरफ जहां सीट बंटवारे को लेकर तमाम बैठकें हो रही हैं, तो वहीं सीट शेयरिंग से पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान देते हुए महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी हलचल कर दी है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने की जद्दोजहद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मुंबई, थाने और कोंकण क्षेत्रों में कार्यकर्ता संवाद बैठक की। बैठक के दौरान शाह ने जहां 2024 में एनडीए की महायुति गठबंधन की जीत का भरोसा दिलाया, तो वहीं 2029 के चुनाव को लेकर एकला चलो रे का नारा दे दिया और बड़ा दावा करते हुए कहा कि 2029 में बीजेपी अकेले अपने दम पर महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। शाह के इस बयान से महायुति के साथ ही एनडीए के सभी सहयोगी दलों की टेंशन बढ़ गई है कि कहीं बीजेपी ऐसे ही हर राज्य में तो नहीं करेगी। साथ ही शाह के इस बयान से अब सवाल तो ये भी उठता है कि महाराष्ट्र में महायुति यानी कि बीजेपी, एकनाथ शिंदे गुट और अजित पवार गुट का जो गठबंधन है, क्या इस गठबंधन की जरूरत बीजेपी को सिर्फ 2024 में होने वाले विधानसभा चुनावों तक ही है, उसके बाद नहीं? क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बयान में साफ साफ कहा है कि 2029 में बीजेपी अपने दम पर ही महाराष्ट्र की सत्ता में आएगी। हालांकि अमित शाह के इस बयान के बाद विपक्ष को बीजेपी को घेरने का एक और मौका मिल गया, जिसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय
वडेटियार ने कहा कि 2029 में अमित शाह दिल्ली में नहीं होंगे, अभी वो बैसाखी के सहारे सत्ता में है। ये घोटाले वाली सरकार है और महाराष्ट्र को ये सरकार नहीं चाहिए। तो वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने भी केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश की सत्ता में बैठे लोगों के लिए महाराष्ट्र एक एटीएम है और ये एटीएम अपने हाथ से ना जाए उसकी पूरी कोशिश अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जिस तरह से 10 साल में इन लोगों ने महाराष्ट्र का जो बेड़ा पार किया, महाराष्ट्र की औद्योगिक व्यवस्था खत्म कर दी, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, छोटी बच्चे और महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से महाराष्ट्र को बर्बाद किया है और एटीएम बनाकर चल रहे हैं, अब महाराष्ट्र की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। ये लोग शिवद्रोही हैं और महाराष्ट्र द्रोही लोग हैं और इनको अब महाराष्ट्र की जनता कभी भी माफ नहीं करेगी। वहीं महायुति सरकार में शामिल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहले तो इस सवाल को टालते हुए देखे गए, हालांकि फिर उन्होंने कहा कि फिलहाल चिंता 2024 की करेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं, सभी को अपनी पार्टी संगठन बढ़ाने का हक है। बता दें कि महाराष्ट्र की सत्ता पर महायुति गठबंधन की सरकार है, जिसमें शिवसेना के एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, तो बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी के अजित पवार उप मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अमित शाह के 2029 में एकला चलो वाले बयान को क्या महायुति के घटक दलों और खुद एकनाथ शिंदे के लिए खतरे की घंटी समझा जाए, जिसका जवाब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजों पर बड़े तौर पर निर्भर करता है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।